नंद रानी, क्या एक पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर नहीं बैठ सकते? भाभी, तुम तो भैया का हाथ पकड़कर उनके पास ही बैठी रहती हो। तुम्हें कोई मतलब नहीं घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। घर के काम भी पड़े रहते हैं। सुबह ही अपना चाय का कप लेकर भैया के पास बैठ जाओ। अरे अब तो तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, पोते पोतियाँ वाली हो गई हो, अब तो शर्म करो। नंद कुसुम मुंह बनाते हुए बोली, दीदी आपको तो पता ही है, शुरू से ही हम दोनों ने साथ चाय पीने और खाली वक्त में साथ बैठने का एक दूसरे से वादा किया, जो हम आज भी निभा रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी की आपसी समझ है। ऐसा नहीं कि हमारे बीच कभी झगड़े नहीं होते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें उन झगड़ों को ख़त्म करने के लिए ही होती हैं। और आपकी ये बात कहाँ तक जायज़ है कि हम दोनों हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं? क्या एक पति पत्नी हाथ में हाथ डालकर नहीं बैठ सकते? आप मुझे कह रही हैं? बच्चे के सामने इस तरह की बात करने से पहले ज़रा सोचिए कि आप क्या बोल रही हैं। मेरी पोती के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और मुझे लगता है कि सभी पत्नी पत्नी को बीच ऐसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुप्रिया जी ने जवाब दिया, फिर भी भाभी, अब इस उम्र में तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और कुछ नहीं, यही सोच लेती कि इस समय तो बेटे बहू और पोता पोती भी साथ ही बैठे हैं। कुसुम जी ने फिर ताना मारा, दीदी आपने देखा ना, बेटा बहू और पोता पोती सब अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। किसी का मैसेज आ रहा है, किसी का होमवर्क, और कोई सोशल मीडिया पर व्यस्त है। तो हम बूढ़ी बूढ़ियाँ आपस में भी बात ना करें? दीदी सारी ज़िंदगी हमने एक साथ काटी है, सारी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, इन बच्चों को पाल पोस कर इनको लायक बनाया, एक दूसरे का हर परेशानी में साथ निभाया। आज के इस ज़माने में मोबाइल के आगे बच्चों के अंदर भावनाएं और लगाव ख़त्म हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे बच्चे को हमारी फिक्र नहीं है, ज़रूरत के समय सबसे आगे हैं, फिर भी क्या उन्हें बात बात में टोकूं? क्या घर में कलेश खड़ा करूं? सबको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। और फिर जो वक्त हम एक दूसरे को पहले नहीं दे पाए, आज हमारे पास उन पलों को जीने का मौका है, तो क्या ना जीऊं? रही काम की बात, सब काम अपने समय पर होते हैं। क्यों मैं बहू पर बेमतलब का दबाव बनाऊं, और क्यों अपनी सेहत ख़राब करूं? काम भी तो तभी कर पाऊंगी जब मैं दिल से खुश रहूंगी, वक्त पर चाय पीऊंगी और वक्त पर खाना खाऊंगी, और अपने पति के साथ अपने मन की बात करूंगी। दीदी मैं तो आपस में भी यही कहूँगी कि हर समय मन में किलस रखने से अच्छा अपना मन अपनी पसंद के कामों में लगाओ। आप भी जीजा जी के साथ उन सुनहरे पलों को जियो जिनकी आपको भी इच्छा है। मन से हिचकिच निकाल दो, शायद जीजा जी भी यही चाहते हों। सुप्रिया जी ने अपनी नंद को समझाया। भाभी की बात सुनकर कुसुम जी सोचने लगी कि उन्होंने तो कभी अपने पति के साथ बैठकर एक कप चाय नहीं पी, और शायद इसलिए उनका बेटा बहू को भी एक साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। उन दोनों पति पत्नी के बीच आपस में सलाह मशवरा भी नहीं हो पाता। उनके पति ने तो कितनी बार कहा है कि ओह जाओ अपनी भी चाय लेकर, लेकिन उन्होंने हमेशा टाल दिया। इसलिए अब वो भी ज़्यादातर घर से बाहर जाने लगे हैं। भाभी, शायद आप ठीक कह रही हैं। इस बार वापस जाकर मैं भी कुछ कोशिशें अपनी तरफ से ज़रूर करूँगी। शायद हम दोनों के बीच जो दरार आ रही है वो भर जाए। आपने सही कहा, इस उम्र में अकेले वक्त नहीं काटते। कुसुम जी की बात सुनकर सुप्रिया जी मुस्कुराने लगी, और उन्होंने नंद को गले लगा लिया।